आम इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का जादू चल गया। इलेक्शन कमीशन का कौमी असम्बली की 250 सीटों के नताइज का ऐलान। आज़ाद उम्मीदवार 99 सीटों के साथ सरे फहरिस्त। मुस्लिम लीग नून ने 71 सीटें जीती, पीपल्स पार्टी की 53, MQM की 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की 3, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और JUI की 2 नशिस्तें, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ANP और PML-Z की 1 सीट। पंजाब असम्बली में 296 नशिस्तों में से 295 के नताइज आ गए। मुस्लिम लीग नून 131 नशिस्तें जीतकर सबसे बड़ी जमात। आजाद उम्मीदवारों की भी सेंचुरी, 126 सीटें जीत ली। पीपल्स पार्टी 10 और काफ लीग 8 सीटें जीतने में कामयाब। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी, मुस्लिम लीग ज़िया और TLP ने 1 सीट जीती। PP 28 का नतीजा बाकी रह गया। हल्के से नून लीग के शब्बीर अहमद और आजाद उम्मीदवार और शाहिद रजा ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। PP 266 में इलेक्शन मुलतवी किया गया। सिंध में तीर चल गया। सिंध असम्बली की तमाम 130 नशिस्तों के हतमी नताइज जारी कर दिए। पीपल्स पार्टी 84 सीटें जीतकर अक्सरियती जमात बन गई। MQM 28 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवारों ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और जमात इस्लामी के 2 उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी को जनरल नशिस्तों के अलावा खवातीन की 20 मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। अक़लियतों की नुमाइंदगी के लिए 6 मखसूस सीटें भी दी जाएंगी। सिंध असम्बली के 168 के ऐवान में पीपल्स पार्टी की 110 सीटें मुतवक्के। इंतखाबी तारीख में पहली मरतबा पीपल्स पार्टी सिंध असम्बली में 100 का हिस्सा अबूर करेगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आज़ाद उम्मीदवार बाजी ले गए। तमाम 113 सीटों के हतमी नताइज जारी। आज़ाद उम्मीदवार 91 सीटें जीतकर सबसे आगे। JUI के 7 उम्मीदवार कामयाब हुए। मुस्लिम लीग नून 5 नशिस्तें जीत सकी। पीपल्स पार्टी ने 4 और जमात इस्लामी ने 3 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। परवेज खट्टर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस 2 सीटें निकाल पाई। अवामी नेशनल पार्टी ने 1 नशिस्त अपने नाम की। खैबर पख्तूनख्वा के 2 हलकों PK 22 और PK 91 में इलेक्शन मुलतवी किया गया। बलोचिस्तान असम्बली की तमाम 51 नशिस्तों पर इलेक्शन हुआ। 45 के हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 11 सीटें जीतकर सबसे बड़ी जमात। मुस्लिम लीग नून ने 9 सीटें हासिल की। JUI 8 सीटों पर कामयाब। 6 नशिस्तें आजाद उम्मीदवारों के नाम रही। BAP 4, ANP और नेशनल पार्टी की 2 हलकों में पता। BNP, PNP, अवामी और जमात इस्लामी 1 नशिस्त पर कामयाबी हासिल कर सके। PP 12, 24, 26, 31 और 36 के हतमी नताइज का इंतजार है। सियासी क़यादत को ज़ाती मफादात से बालातर होकर हुकूमत और अवामी खिदमत को हम आहंग करना चाहिए। यही जमहूरियत को फ़ाल और बामकसद बनाने का वाहिद रास्ता है। कौम को इंतशार की सियासत से आगे बढ़ने के लिए मुस्तहकम हाथों की ज़रूरत है। पोलराइजेशन तरक्की पसंद मुल्क के लिए मौजू नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। इलेक्शन के कामयाब इनाकात पर कौम, निगरान हुकूमत, इलेक्शन कमीशन और उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी। कहा कि अवाम के इंतखाबी अमल में आज़ादाना शिरकत जमहूरियत के अज़्म का सबूत है। कानून नाफिज करने वाले इदारे, अदलिया, सिविल सोसाइटी भी तारीफ के मुस्तहिक हैं। तमाम जमहूरी कुव्वतों की नुमाइंदा मुत्तहिद हुकूमत पाकिस्तान की मतनू सियासत को कौमी मकसद के साथ बेहतर तरीके से पेश करेगी। शफाफियत पोलिंग स्टेशन पर कायम रही। RO के दफ्तर पर शफाफियत पर समझौता हुआ। मुल्क भर में 5 करोड़ से ज्यादा अफराद ने वोट डाला। वोटर्स टर्नआउट 48% रहा। पाकिस्तान के आम इंतखाबात पर फाफन की इब्तदाई जायजा रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि 28% पोलिंग स्टेशन पर अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबसरीन को नहीं दी। रिटर्निंग अफसर ऑफिस में मुबसरीन को नहीं जाने दिया गया। 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए। गुज़िश्ता इलेक्शन में भी इतने ही थे। 25 हलकों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज्यादा था। इब्तदाई नताइज की तैयारी और नताइज के ऐलान ने मुनज़्ज़म इलेक्शन पर सवाल उठाए। इलेक्शन कमीशन को उम्मीदवारों के नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात जल्द हल करने की ज़रूरत है।
हुकूमत साजी के लिए सियासी राबते तेज। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की मोहसिन नकवी की रिहाइशगाह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ का पैगाम आसिफ जरदारी को पहुंचाया। दोनों का पंजाब और विफाक में हुकूमत साजी पर इत्तेफाक। मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का इजलास आज लाहौर में होगा। जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो नून लीग के बजाय दीगर जमातों और आजाद अरकान के साथ हुकूमत साजी के ख्वाहिशमंद। पीपल्स पार्टी का पीटीआई की आला क़यादत से राबते पर गौर। नून लीग मौलाना फजलुर रहमान से भी मुशावरत करेगी। आजाद उम्मीदवारों की कामयाबी के बाद पीटीआई का इजलास पेशावर में तलब कर लिया गया। बैरिस्टर गौहर, असद कैसर, राउफ हसन और दीगर रहनुमा शरीक होंगे। आइंदा वफाकी और सूबाई हुकूमत बनाने से मुतालिक बातचीत की जाएगी। इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों से बैठक पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की सब जमातों को मिलकर हुकूमत बनाने की दावत। कहते हैं इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। आज़ाद उम्मीदवारों समेत सब पार्टियों के मैंडेट का एहतराम करते हैं। इत्तेहादियों से बात करके मिलकर हुकूमत बनाएंगे। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए आओ हमारे साथ बैठो, हम मुल्क को भंवर से निकालेंगे। लाहौर मॉडल टाउन में कारकुनों से खिताब में बोले, हमारा एजेंडा खुशहाल पाकिस्तान है। मुल्क बार बार इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरना चाहिए। हुकूमत हम बनाएंगे। वजीर आजम और वजीर आला केपी का नाम बानी पीटीआई फाइनल करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर की जीएनएन से गुफ्तगू। बोले, समझ नहीं आ रही नवाज शरीफ ने तकरीर क्यों की। हमारे लोगों को तोड़ा नहीं जा सकता, किसी में जुर्रत नहीं हम पर पाबंदी लगाए। आइंदा का लाहे अमल तैयार किया जा रहा है। आज 2 बजे अहम न्यूज कॉन्फ्रेंस करेंगे। बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई जा रही। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पीपी और नून लीग से राबता नहीं, ना उनके साथ मिलेंगे। आजाद उम्मीदवार इसी जमात में रहेंगे जिसकी हिदायत उन्हें बानी पीटीआई करेंगे। अली अमीन गंडापुर अगले वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे। लाहौर से शरीफ खानदान की फतह नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज अपनी सीटें जीत गए। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज ने सूबाई नशिस्तों पर भी कामयाबी हासिल की। मुल्तान से गिलानी खानदान ने कामयाबी समेट ली। यूसुफ रजा गिलानी बेटों समेत पंजाब से कौमी असम्बली की 3 और सूबाई की 1 नशिस्त पर जीत गए। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर और अजरा पचेहू भी कामयाब। कराची से खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ने भी सीटें निकाल ली। कई बड़े नाम इलेक्शन में नाकाम। नवाज शरीफ मानसेरा, बिलावल भुट्टो लाहौर से हार गए। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह और उनके दामाद अहमद शहरियार को शिकस्त। लतीफ़ खोसा ने ख्वाजा साद रफ़ीक को हरा दिया। मियाँ अजहर ने लीगी उम्मीदवार मोहम्मद नोमान को शिकस्त दी। रुहेल असगर, जावेद लतीफ़, बशीर मेहमद भी नशिस्त ना बचा सके। दीर से सिराजुल हक हार गए। जहांगीर तरीन कोई नशिस्त ना जीत सके। परवेज़ खटक खानदान का सफाया। आफ्ताब शेरपाओ, अमल वली, अमीर हैदर होती, शेख राशिद शफीक और अयाज अमीर जीत हासिल ना कर पाए। राना मशहूद, महमूद खान, चौधरी निसार सीटें ना बचा पाए। NA-15 मानसेरा में शिकस्त। नवाज शरीफ ने इंतखाबी नताइज चैलेंज कर दिए। नताइज रोकने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 125 पोलिंग स्टेशन के नताइज के बगैर फॉर्म 47 जारी किया गया। बाकी नताइज भी हतमी नतीजे में शामिल किए जाएं। उधर लाहौर हाई कोर्ट का NA-128 लाहौर का नतीजा रोकने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन और ओन चौधरी को 12 फरवरी के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। NA-48 का नतीजा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार अली बुखारी ने दरख्वास्त दायर कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर आज फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की छुट्टी के बायस केस की समाअत ना हुई। अदालती अमले ने केस की समाअत 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के वाकयात पर दर्ज मुकदमात की समाअत। बानी चेयरमैन PTI की बहनों और 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली ज़ैन कुरैशी समेत दीगर की जमानत की दरख्वास्तें। अदालत ने अबूरी जमानत की मियाद में 22 फरवरी तक तौसी कर दी। अलीमा खानम और उज़मा खानम समेत ज़ैन कुरैशी पेश हुए। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन को तैयारी के साथ पेश होने की हिदायत कर दी। थाना न्यू टाउन में दर्ज 9 मई के केस में शेख रशीद की जमानत मंजूर। अदालत का 2 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने का हुक्म। समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज आसिफ ने की। शेख रशीद को थाना न्यू टाउन में दर्ज केस में 16 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। मुमकिन नहीं है मुझसे ये तर्जे मुनाफकत, दुनिया तेरे मिजाज का बंदा नहीं हूं मैं। मुमताज कॉलम निगार, मकबूल ड्रामा निगार, मुनफरिद असलूब के शायर अमजद इस्लाम अमजद को मदाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। अमजद इस्लाम अमजद एक ऐसे शख्स थे जिनको जमाने ने हमेशा मुस्कुराते, हंसते और कहकहे लगाते हुए देखा। वो महफिलों में होते तो महफिल की जान होते, दोस्तों में बैठते तो लतीफे सुनाते, जिंदगी से खुशी को कशीद करते, मदाहों के दरमियान होते तो उनकी हौसला अफजाई करते और उन पर मोहब्बत निछावर करते।